सो हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो मैं स्पेशली एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको तब देखनी है जब आपके पास फ्री टाइम हो और पूरी देखनी है, क्योंकि एक एक चीज़ जो मैं बताऊँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एसएससी एमटीएस, ठीक है, जो 30 सितंबर से इसके एग्ज़ाम जो हैं 30 सितंबर से 14 नवंबर तक होने वाले हैं, ठीक है। तो जो बाकी अभी दिन बचे हुए हैं, तो हमें क्या करना है कि जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो देखिए, इसका पहले ये जान लेते हैं कि इसका क्या वो रहता है कि सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है। तो इसमें 2 सेशन होते हैं, जिसमें से पहला सेशन है ये मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 20। तो आपको यहाँ पर रैंक नहीं लेनी है, ठीक है। रैंक आपको सेशन 2 से मिलेगी और इसका कोई मतलब नहीं है। आपको यदि नॉर्मल आप एसएससी की तैयारी करते रहे हैं तो ये क्वालिफाई आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि 40% आपको मार्क्स गेन करना है इसमें। तो 20, ये 40 क्वेश्चन है, 40 का 40 मतलब ये 40 का 40%, 16 क्वेश्चन आपको इसमें सही करने हैं। वो तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग की आप 16 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मेन हमारा टारगेट है कि हमें जो सेशन 2 को मजबूत करना है। तो सेशन 2 को हम देखते हैं, तो जिसमें सेशन 2 में जो है जीएस में 25 क्वेश्चन और इंग्लिश में 25, ठीक है। तो जीएस में जो है 25 और मतलब एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। तो टोटल हमारा बन जाता है 25 3 75, और वैसे ही ये 75। तो टोटल हो जाता है हमारा 150 का, ठीक है। तो 150 में हमारा जो है टारगेट रहना चाहिए कि हम स्कोर करें 135। 135 हमारा टारगेट रहना चाहिए, नहीं तो 135 से तो ज़्यादा हो ही, ठीक है, इतने से कम ना हो, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है इसकी एमटीएस की। चाहे आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या कट ऑफ रहती है इसके, क्योंकि एक ही पेपर है तो इसलिए इतनी जाती कट ऑफ। और इस बार 6200 ऐसे कुछ वैकेंसी हैं। एमटीएस की बात कर रहा हूँ मैं, हवलदार की 2000 ऐसे कुछ हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 150 मार्क का हो गया। तो इसके लिए आपको देखो जी की जीएस को आपको सही से कंप्लीट करना है। तो जी की जीएस के लिए आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ से कंप्लीट करना है, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ज़्यादा। जो भी रिवीजन आप देखो, जहाँ तक से पढ़ते रहे हैं उसको आप मल्टीपल बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। और यदि अभी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो परमार एसएससी सर से, परमार एसएससी जो है ये आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। तो आपको वहीं से जो पीवाईक्यू सीरीज आप करवाई हैं उनको आप देख लेना, ठीक है। तो अभी जो इतना लास्ट का समय बचा है, आप ज़्यादातर जीएस और इंग्लिश में टाइम दें, और तो पीवाईक्यू हो जाएगी। आपको उसकी जो पीडीएफ होंगे उनको आप मल्टीपल बार, ठीक है, लर्न करिए, ठीक है। तो उसमें जो है ज़्यादातर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू वो कराते हैं सर, तो पीवाईक्यू रहते हैं, तो पीवाईक्यू मतलब एसएससी में रिपीट होते हैं, तो इससे आपकी जीएस कंप्लीट हो जाएगी। तो और आपको इससे कोई कुछ ज़रूरत करने की नहीं है। आप करंट अफेयर पढ़ लेना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, 12 महीने का करंट अफेयर। और इंग्लिश की बात करते हैं हम। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लिए आपको वोकैब, ठीक है, ग्रामर, और ग्रामर हो गया, ठीक है, और क्लोज टेस्ट, ये आपको करना है। वोकैब आज आपको अच्छी से रटी होनी चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यू वोकैब आपको पीवाईक्यू ही करनी है, और वैसे बुक नहीं करनी है कि मतलब उल्टा सीधा आप बुक कर लें। और ग्रामर भी आपको रूल एकदम टिप में होनी चाहिए। 120 रूल कर लेने आपको, ये निम्सा बंसल मैम डाले हुए, ठीक है, वही वाली वीडियो देख लेनी आपको, और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते जाना। तो इससे आपको इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश में आपका टारगेट होना चाहिए कि 25 में कम से कम 24 क्वेश्चन तो आपको सही करने हैं, 24 23 24, क्योंकि आप यहाँ जीएस में इतना स्कोर नहीं कर सकते कि 25 में 25 कर पाएँ। और आपको पता है कि ये 3 नंबर का है एक क्वेश्चन, और जिसमें से माइनस मार्किंग है 1/3 की। तो ये भी बहुत, मतलब उसमें देखिए ना, आप सीजीएल में 1/4 की माइनस मार्किंग होती है प्री में, और मेंस में 1/3 की। तो यही दिक्कत है। तो ऐसा है कि
जीएस भी आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, परमार से सर से पढ़ लेना, ठीक है। इंग्लिश भी हो जाएगी। तो ये कुछ मतलब लास्ट के समय में आपको सेशन 1 मैथ और रीजनिंग में टाइम नहीं देना। जो आप जैसे इसको आपको कितना टाइम देना, दोनों को जो है 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और बाकी जो है आपका टाइम जो है इसमें जाना चाहिए, क्योंकि आप इतना 40 में से 16 क्वेश्चन तो आप नॉर्मल सही कर सकते हैं। ये ये स्ट्रेटजी रह सकती है हमारी, क्योंकि अब जो बाकी समय बचा है उसमें यदि जीएस और इंग्लिश की अच्छी से वो पकड़ बनाई जाएगी तो हो सकता है क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि जैसे हमें जो है डेली जो है 10-15 घंटे तो 10 से 12 घंटे 14 घंटे तो पढ़ने ही है, ठीक है। तो इसमें जैसे 2 घंटे निकाल लिया जाए तो 12 घंटे हमें पढ़ना है, पूरा जीएस और इंग्लिश को रटना है, ठीक है। और जो है मैं मॉक भी स्टार्ट किए हूँ देना, ठीक है। तो मॉक जो है आपको मेरे साथ देते जाना है, 1 मॉक पर डे। जब तक एग्ज़ाम होते रहेंगे तब तक हम 1 मॉक एमटीएस के देते रहेंगे, पीवाईक्यू ही। तो उससे आपको भी काफ़ी अंदाज़ा लगेगा कि कैसा क्या एग्ज़ाम लेवल रहता है और मतलब कहाँ आपकी गलती हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा लास्ट दिनों के लिए स्ट्रेटजी रह सकती है, तो आपको फॉलो करिए। और जो मॉक में सीरीज स्टार्ट की हूँ उसको आप ज़रूर फॉलो करें, ये आपको एक्सपीरियंस देगा। मतलब एग्जाम को मॉक बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, ठीक है। तो मॉक भी फॉलो करते जाना मेरे साथ और ये स्ट्रेटजी कुछ फॉलो करिए, ठीक है। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी एमटीएस से रिगार्डिंग और मतलब जो भी मतलब मेरे द्वारा हेल्प हो सकती है मैं करता जाऊँगा। थैंक यू।